हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिवैक्स एकेडमी। और आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 10th, जिसमें कि एक्सरसाइज 6.2 का आपका इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि यूज होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। ठीक है नहीं, जैसे शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की प्रूफ कराएंगे। ठीक है नहीं, तो चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। ठीक है नहीं, तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो होती क्या है। ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है दैट इज यहाँ पे उसका ये डिफाइन है कि क्या उसे बोलते हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है नहीं, अगर देखिए ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है नहीं, तो देखिए ये जो बीपीटी थ्योरम है ये यूज होती है केवल किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है नहीं, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए मान के चलिए ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी एक साइड, या तो ये साइड हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक नई लाइन। ठीक है नहीं, तो हम BC के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है नहीं, तो BC के पैरेलल लाइन जो जाएगी वो ऐसे करके जाएगी। ठीक है नहीं, ऐसे करके जाएगी। ठीक है, इसे थोड़ा सा और मैं डार्क बना लेता हूँ, तो ये थोड़ी ऐसे हो गई। तो ये BC के पैरेलल लाइन है अब, है ना। तो कह रहे हैं ये जो BC के पैरेलल है, देखो इसके तो पैरेलल है, लेकिन ये अदर टू साइड को काटेगी। तो देखो ये इस साइड को भी काट रही है, AB को, एंड AC को भी काट रही है। ठीक है नहीं, तो करें अदर टू साइड को जो ये काटती है, जहाँ से ये कट करती है, ठीक है, वहाँ से जो इस लाइंस के जो डिवाइडेड वाला रेशियो होता है ना, यानी कि मान के चलिए काट के जा रही है D पॉइंट पे और E पॉइंट पे, तो इधर में ये काटने का रेशियो क्या बना, इधर में बना AD, ठीक है, ये D है, AD अपॉन डाउन में बना DB, और इधर में बना AE और डाउन में EC। ठीक है नहीं, देखिए AD ऊपर एंड DB, तो AD अपॉन DB ये इधर का रेशियो, और इधर का रेशियो AE अपॉन EC। ठीक है, तो कह रहे हैं दोनों तरफ के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस इतनी सी है आपकी बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस दे रखी होती है, क्या आपको पैरेलल लाइन दे रखी होती है। ठीक है नहीं, और वहाँ से आपको प्रूव करना होता है सेम रेशियो, लाइंस का सेम रेशियो प्रूव करना होता है, ये दिखाना होता है। ठीक है नहीं, बस यही आपकी बीपीटी या थेल्स थ्योरम होती है। तो देखिए अब मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ और चलते हैं अपने प्रूफ की ओर। ठीक है नहीं, जो हमारी थ्योरम का प्रूफ है। ओके, तो एक मिनट। तो बच्चों देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप मानो कि कोई भी आपको एक ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल आपको दिया हुआ होता है। ठीक है नहीं, तो ठीक है नहीं, तो आप क्या करेंगे कि गिवन ABC इज ए ट्राइंगल। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है वेयर कोई भी एक साइड जो कि हमने BC ले रखी है। ठीक है नहीं, तो BC के पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं DE को। ठीक है, वेयर हमने लिखा DE पैरेलल टू BC विच इंटरसेक्ट जो इंटरसेक्ट कर रही है AB एंड AB को और AC को एट पॉइंट्स D एंड E रेस्पेक्टिवली, है ना, ये रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ का परफॉर्मा यानी कि जो इसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे वो हमने दे दिए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए आप क्या करेंगे कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करेंगे
कि बी ई और सी डी दोनों को मिला देंगे, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि जॉइन, ये आपने सॉरी जॉइंट नहीं, जॉइन होना चाहिए ना, जॉइन लिखना चाहिए, सॉरी। देखिए यहाँ पे करते हैं जॉइन बी ई एंड सी डी, है ना, बी ई एंड सी डी, इनको हमने ज्वाइन करा दिया। और क्या करते हैं कि देखिए ई एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है। और एक और दूसरा क्या जो करते हैं हम कि डी एम परपेंडिकुलर ए ई पे, ठीक है नहीं। एक करते हैं डी एम परपेंडिकुलर ए ई, ओके। तो ये क्या था, ये हमारी जो बेसिक चीज़ें हमें तैयार करनी थी वो हो गई हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है नहीं, और चलिए देखिए अब क्या करेंगे कि आप यहाँ से ट्राइंगल ए डी ई का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है नहीं। तो ट्राइंगल या एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ ए डी ई, इसका आप एरिया निकालेंगे। तो एरिया आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है जिसमें कि परपेंडिकुलर हो, तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से ये निकालते हैं बेस इंटू हाइट क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 जो इसका बेस है ना। अब देखिए यहाँ पे ये बेस ले लिया हमने, है ना, हम इसे बेस ले लेंगे। अगर आपको देखिए इस वाले को आप थोड़ा कोशिश करो देखने की, नहीं तो मुझे कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा। ए डी को हम बेस ले रहे हैं, ठीक है नहीं, ए डी को हमने बेस ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, है ना, ये दिस इज अवर परपेंडिकुलर, यानी कि ई एन हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारा जब ए डी है तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज ई एन, ओके। तो ये हो गया एरिया ऑफ ए डी ई 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें कि हमने ए डी को बेस ले लिया, तो इस पे ई एन परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ले लिया ये। तो इसे आप मान के चलो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब सेकंड, अब देखिए क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखिए इसी बेस पे नीचे की तरफ आ जाओ ना, इस नीचे वाले पे ले लेंगे जो नीचे छोटा हाफ पार्ट जो दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि ये अपन ये प्रूव करना है, तो पहले इसका और फिर नीचे वाले का, है ना। तो एरिया ऑफ बी डी ई, तो एरिया ऑफ बी डी ई आप इसी तरह से प्रूव करेंगे तो बड़े आराम से कर लिया करेंगे ना। तो ये भी चीज़ें 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला तो वही लगेगा, तो लगा देता हूँ 1/2। अब देखिए बेस को मैं ये चीज़ न लिख के डायरेक्ट बेस लिख देता हूँ। तो नीचे इसके लिए जो बेस क्या है, हमें तो इसका निकालना है ना। देखिए हम जो एरिया निकाल रहे हैं इस वाले पार्ट का निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं। देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है नहीं। अब ये जो इसका एरिया निकाल रहे हैं दैट इज बी डी और ई, ठीक है। अब मान के चलो ये अगर लाइंस यहाँ आगे है तो इस पर जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये वाला है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो इसका यही आता है, ठीक है नहीं, भले ही वो आगे है, परपेंडिकुलर ये आएगा और बेस इतना आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस है आपका बी डी इंटू इसके जो हाइट है वो ई एन है ना, हाइट ई एन है। भाई इसके पूरे की हाइट क्या है, ये ई एन है यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट, ओके। तो ये हो जाएगा ई एन, ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। ऐसे आप इक्वेशन सेकंड ले लो, है ना। अब देखिए अब क्या करते हैं नेक्स्ट कि इन्हीं सेम जो आपने ट्राइंगल का एरिया निकाला है इन्हीं का निकालते हैं हम अब इस तरफ से, दूसरी साइड से, है ना, इस तरफ से इधर से निकालते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे हम, क्या करेंगे कि वही एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, वो क्या आएगा 1/2 बेस। अब बेस क्या है, बेस लेते हैं हम ए ई को, है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट लेते हैं हम डी एम, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए डी ई का एरिया अगर दूसरी साइड से लें तो 1/2 बेस इंटू हाइट,
ये हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से आपका सेम बी डी ई का एरिया ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ बी, सॉरी ये बी डी नहीं, देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, समझाने में थोड़ी आसानी हो जाएगा ना। देखिए हमने क्या किया कि ये तो फर्स्ट में जो पहले निकाला था ना वो ए डी ई का निकाला था। एक बार तो हमने इस साइड को बेस लेके, है ना, इस साइड को बेस ले लिया था ए डी को, तो हमने इसका एरिया निकाल दिया। तो ये बेस ले लिया तो ये परपेंडिकुलर था। अब की बार क्या किया कि ए डी का एरिया निकालने में इसको हमने बेस माना। जब इसको बेस माना तो हमें ये परपेंडिकुलर लेनी पड़ी है साइड, है ना, ये साइड हमें परपेंडिकुलर लेनी पड़ी है। अब क्या किया कि ए डी का एरिया दोनों तरफ से हो गया। अब देखिए नीचे जो हमने निकाला था वो बी डी ई का एरिया है ना। आपको याद रखना है कि पहले फर्स्ट ये बेस लेना है, फिर ये बेस लेना है, और इधर में इसका ये बेस लेना है, और यहाँ पे ये बेस लेना है ना, ये ई सी। तो अब क्या करेंगे कि अब हम जो निकालेंगे ना, यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला ये निकाला था, ये बी डी ई निकाला था, बी डी ई इसमें ये है ना। और अब जो निकालेंगे वो निकालेंगे सी ई डी कर लो, है ना, सी ई डी। तो हम निकालेंगे अब की बार ये वाला, है ना, सी डी ई ये। तो इसमें क्या है कि ये बेस हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर यही डी एम ही रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर डी एम होगा। तो चलो अब चलते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ सी ई डी, है ना, सी ई डी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे होगा आपका वही 1/2 बेस आपका दे रखा है ई सी इंटू हाइट, और हाइट आपको इसमें दे रखी है डी एम, ठीक है। इसे आप इक्वेशन थर्ड और इसे इक्वेशन फोर्थ कह सकते हैं, ठीक है नहीं, इक्वेशन मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से आपके ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन बी डी ई, इनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है नहीं। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक है। अब इनका निकालोगे एरिया, तो ये क्या होगा 1/2 इसका दे रखा था ए डी अपॉन ई एन, ठीक है। सेम नीचे आपको दे रखा था 1/2 बी डी इंटू ई एन, है ना। अब यहाँ से क्या होगा आपका 1/2 से 1/2 काट दोगे और ई एन से ई एन कैंसिल होगा, तो ये आएगा ए डी अपॉन बी डी, है ना। ये यहाँ से क्या आएगा ए डी अपॉन बी डी, है ना, ये आपका आ जाएगा। यानी कि ये अपन ये इन दोनों के एरिया का जो रेशियो आया ना वो ए डी अपॉन बी डी आ गया, ठीक है नहीं। अच्छा, तो ऐसा करें आप कि देखो बच्चों, भले ही आप अगर इनको, चलो इनको हमें इक्वेशन लेने की ज़रूरत है नहीं, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट कहीं पे यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें आप इक्वेशन एज ए इक्वेशन न माने, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन हम जो चीज़ें, जो पॉइंट यूज होते हैं उनको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, आगे के लिए फर्दर यूज होंगे ये, तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं ना, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इस तरफ से करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे करते हैं, तो देखिए ए डी ई अपॉन सी ई डी, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी, ठीक। तो ये जो आएगा वो आएगा 1/2 ए ई इंटू डी एम, ठीक है। अपॉन में आएगा आपका 1/2 ई सी इंटू डी एम, और ऐसे बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है नहीं, और डी एम से डी एम कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका ए ई अपॉन ये बचा आपका ई सी, ठीक है। अब देखिए ये जो सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, तो क्या करते हैं, मैं सेकंड पेज पे ले लेता हूँ, सेकंड पेपर पे, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें यानी कि ए डी ई अपन बी डी ई, ए डी अपन बी डी आया, ठीक है नहीं, और ए डी ई अपन सी ई डी, ये ए ई अपन ए सी आया, ठीक है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए हमने क्या किया कि हमारा आया था एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ, यहाँ पे था आपका बी डी ई, और ये आया था आपका ए डी अपॉन डी बी, ओके।
ये इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया ना, और यहाँ पे है आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ C, ये C है, C जस्ट CED है वैसे, देखिए CE समझ लो वैसे है ना, वैसे तो ठीक है, CED। तो एरिया ऑफ CED जो है वो है आपका, देखिए इधर में था AE अपॉन EC है ना, EC, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए बच्चों, मैं थोड़ा उस जो फिगर है ट्रायंगल वाली उसे बना देता हूँ, ठीक है नहीं, और यहाँ पे देखिए वो फिगर सेम, तो क्या है कि A B C, ये D था और ये E था, है ना, और यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन किया हुआ था, ये DE एंड CD, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया था, ठीक है नहीं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया था जो कि DM था, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर में ड्रॉ किया था जो कि EN था, है ना, एंड DM था। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि ये दो लाइन्स हो, है ना, जैसे 2 लाइन्स है और यहाँ से कुछ बेस लेके ये कोई इक्वल बेस हो और वहाँ से 2 लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स हो, है ना, मान के चलिए ये L है, LM है एंड ये PQ है, ठीक है नहीं, PQ, इन दोनों लाइन्स के बीच में कोई भी इस तरह की कोई ट्रायंगल बनाई जाती थी, मान के चलो एक ये बना दी, थोड़ा टेढ़ी बनी है, एक ये बना दी, ठीक है नहीं, और एक ये बना दी, तो जितने भी ट्रायंगल होते थे ना बिटवीन पैरेलल लाइन्स, ठीक है नहीं, पैरेलल लाइन्स एंड हैव सेम बेस, जिनका जो सेम बेस यानी एक ही बेस पे और 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में कितने भी जो ट्रायंगल बनाए जाते थे उनका क्या होता था कि जो एरिया होता था वो इक्वल होता था, ठीक है नहीं, और वही चीज़ देखो हमारी यहाँ पे लगेगी, है ना, आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि जो ये जो DE है ना, DE बेस पे 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है नहीं, देखो DE और इसके तो ये पैरेलल है BCB, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है नहीं, और ये इतना यहाँ से यहाँ तक का बेस लेके इस पर एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि BDE बन रहा है, ठीक है नहीं, BDE, और इधर में देखो इसी पे एक ट्रायंगल बन रहा है CDE या CED, ठीक है नहीं, तो ये CED ये भी जो ट्रायंगल है इसी बेस पे बन रहा है, ठीक है नहीं, तो इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि भाई देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CED, ठीक है नहीं, आप लिखेंगे बोथ ट्रायंगल have equal base, have same base and between पैरेलल लाइन्स, है ना, पैरेलल लाइन्स के बीच में है और सेम बेस है इनका, है ना, ये इक्वेशन आप ऐसे इक्वेशन थर्ड कह लेंगे, है ना, ये इक्वेशन थर्ड है, और ये आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे बीच में कि इक्वेशन थर्ड आई कैसे है, ओके। अब देखिए ये B है, B, ठीक। अब देखिए बच्चों कि आपने जो ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे देखो BDE और CED इन दोनों का एरिया तो इक्वल है, तो आप CED की जगह BDE लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को मिला के, यानी कि यहाँ से तो वैल्यू लेंगे और इसमें पुट कर देंगे और फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख देंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE तो इक्वल हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, अब देखो इसकी जगह ये रख देता हूँ मैं, ठीक है नहीं, तो जो CED है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि CED
यानी कि ये देखो ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम हो जाएंगे, ये और ये तो इक्वल है तो सेम हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी ए डी अपॉन डी बी, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है नी। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई है, ठीक है नी। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसका कंप्लीट प्रूफ मैंने कराया, ठीक है नी। तो चलो, अगर आप लोगों को पूरी थ्योरम अच्छे से समझ में आई हो, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।